Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yes. दिख रहा है? Yes, sir. चलिए पढ़िए। रजिस्टर्स इन पैरेलल। Excellent, sir. Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in figure. Make a parallel combination XY of three resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively. Connect it with the battery, a plug key and an ammeter as shown in figure. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also, पूरा पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको? यस और नो? yes sir, दिख रहा है. समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. क्या समझ में आ रहा है बताइए। Sir that ये एक्स वाई एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है जिसमें थ्री रजिस्टर्स है हमारे पास R1, R2 एंड R3 जो कि तीनों पैरेलल में है और इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है. हाँ, बैटरी से कनेक्ट किया गया है एंड अ प्लग की जो के लिखा हुआ है प्लग की है एंड एन एमीटर रिप्रेजेंटेड है वहाँ पे उनसे कनेक्ट किया गया है. ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर. सर वोल्ट मीटर लगाया गया है उस पैरेलल कनेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन रजिस्टर के साथ लगाया गया है वोल्ट मीटर. दिख रहा है कहाँ कहाँ पे है? मीटर, वोल्ट मीटर सब दिख रहा यस है सर, सब अच्छे दिख रहा है, से। सब दिख रहा है. यस सर. और तीनों रजिस्टर इस बार कैसे लगाया गया है? सर पैरेलल में. पैरेलल और सीरीज में अंतर क्या है? पैरेलल में मतलब क्या है? पैरेलल में कैसे हम बोल सर सकते हैं पैरेलल में? सर सीरीज में अगर कोई चीज होती है तो वो एंड टू एंड जुड़ी होती है और सर पैरेलल में व्हाट वाज दैट वर्ड. क्या होता है? सर वो हाँ सर वो ऐसे जुड़े होते हैं जैसे कि टर्मिनल सेम हो व्हेन. कॉमन टर्मिनल। ये सर कॉमन टर्मिनल्स हो. कॉमन टर्मिनल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एल पी एस तो अलग अलग है, तो कॉमन टर्मिनल क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि देखो रजिस्टर R1 R2 R3 है ना, मैंने ज्यादा जूम किया है, देखो यस दिख सर, रहा है। यस सर दिख रहा है, सर दिख रहा है. तो अभी आप बताइए कि जब मैंने जूम किया है तब फिर आप देखो R1 R2 एंड R3 के दोनों जो टर्मिनल्स हैं L और M है R1 का, यस और नो? यस सर. R2 का है P और Q, यस और नो? यस सर. R3 का है S और T, यस और नो? यस सर. तो कॉमन टर्मिनल कहाँ है? अलग अलग है ना। सर एक्स वाई. सर वो भी तो XY तो वो तो सर्किट का है हिस्सा है, ठीक है, लेकिन जैसे कि ओके. R1 का टर्मिनल L और M है, R2 का टर्मिनल P और Q, R3 का टर्मिनल S और T, कॉमन टर्मिनल कहाँ हुआ? समझ में आ रहा है? यस सर. तो कॉमन टर्मिनल कैसे हुआ वो? समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है, आ रहा है. सर पोटेंशियल सेम होता होगा. इसका पोटेंशियल No, 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 this could not be possible. Sorry, sorry, sorry. Sir, but the definition is like that resistors are joined in such a way that their both terminals are same. यहाँ पे आपको कहाँ पे पोटेंशियल सेम दिख गया बताओ? सर पोटेंशियल नहीं, सॉरी वो गलत बोल रहा था मैं. पोटेंशियल सेम नहीं है सर, वो मैं गलती से बोला. टर्मिनल सेम कहाँ है बताओ? जो बोलिए। सर
एक्चुअली Sir, ध्यान all दीजिए the three पोटेंशियल सेम है, resistors. ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली एल पी और एस तीनों का पोटेंशियल सेम है, जो एक्स का है वही होगा ना। हम लोग पिछले बार जो पोटेंशियल डिफरेंस को पूरा देखे थे, Yes, sir. ने तो फिर से बनाया नहीं होगा, मतलब कि जो जो Yes, गलत sir. हुआ होगा फिर से तो बनाया नहीं था, फिर से बनाया आपने? नहीं सर, बनाया था। बनाया नहीं आपने, बनाया था, उसके बाद फिर गलती हो गया था, फिर मैं बताया था कि कैसे कैसे अच्छे से होगा, सुना है ना? याद है ना पिछले बार मैंने बताया था कि Yes, कैसे sir. क्या होगा, है ना? उसके बाद तो आपने नहीं बनाया होगा ना, वैसे ही रखा रहा Yes, होगा, sir. है ना? वैसे ही रखा नहीं हुआ सर, पढ़ा है था कि नहीं? मैंने। पढ़ा था लेकिन नहीं बनाया नहीं सर। ना फिर से। पढ़ा था? हाँ? क्या है सर बताओ, शायद बनाया भी था, इंसिंसियरिटी है, अभी याद नहीं था, बट इंसिंसियरिटी मैं सर, मैं भेजता भी तो सर आपको रिपीट में, जब वापस कर लेता हूँ। क्या क्या? सर मैं भेजता भी तो आपको कर लेता हूँ, मतलब जब आप एक चीज करेक्ट कर देते हो तो मैं उसके बाद वापस भी तो भेजता हूँ। तो आपने फिर से होमवर्क करेक्ट किया था सारा? जो पिछला यस सर, मैं होमवर्क है सारा हमेशा, कुछ एकदम, सर जो सारा आप कुछ भी आप जो 100% भी करवाते करेक्टेड है? नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत सर, सिंपल सा है। एक रह रहा था सर, एक रह रहा था वो सर्कल वाला। और उसके अलावा बाकी सब एकदम करेक्ट लिखा हुआ है आपके नोटबुक में? सर लिखा हुआ है, यस सर। भेज यस सर। दीजिएगा, ठीक है, क्लास में भेज दीजिएगा, ठीक है। सर भेजा हुआ है मैंने। नहीं है, वो गलत है उसमें, उसमें आपका गलती हो गया था, फिर ओके आपने बोला था कि नहीं, इसीलिए मुझे एकदम मन नहीं करता है, नहीं सिंसियर। सर, बट जस्ट अ क्या? मिनट सर, आपने जब जब आपने, लास्ट टाइम जब हमारी आप क्लास लास्ट सुनो, जब लास्ट क्लास जी में आपने जो भेजा है वही है ना, और क्या है? उसके बाद क्या भेजा है आपने? क्या भेजा है आपने? सर, आपने लास्ट टाइम जब समझाया था तो पूरा का पूरा मैंने वापस किया था, और आज आपको पूरा का पूरा भेजा भी था मैंने, फिजिक्स होमवर्क लिखा हुआ है उसमें, एक्चुअली मुझे उसमें सारा डेट को कुछ भी है, यहाँ पे वो लिया था। सर्कल वगैरह वाला सब बना दिया है। सर्कल नहीं है सर, सर्कल नहीं है, उसके अलावा सब कुछ भेजा है, क्योंकि एक्स सर्कल वाला मैं सर्कल वापस वाला आपसे भी तो पूछने वाला था डिस्कस नेक्स्ट किया क्लास था में। नहीं हम लोगों ने? यस सर, वो भूल गया मैं, और फिर वापस हुआ नहीं मेरे से। फिर उसमें कुछ है ही नहीं, सर्कल का मतलब क्या उसका है? जीरो, जो जिस हिसाब से जीरो जाएगा वोल्ट था करंट, याद। उसी हिसाब से जाएगा, सर्कल रहो चाहे स्क्वायर रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ओके, आई विल ट्राई एंड सेंड, यस सर। तो देखो, पिछले बार जो हम लोगों ने किया था यही प्रूव करने के लिए, ठीक है, यही यस समझाने सर। के लिए कि देखो एल पी और एस, ठीक है, एल एक्स से यस कनेक्टेड है, पी एक्स से कनेक्टेड है, एस एक्स से कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। कनेक्टिंग यस सर। वायर है ना ये, इसके इसमें तो रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, सबका पोटेंशियल सेम है। यस सर। यस सर, अंडरस्टूड। तो पोटेंशियल सेम कैसे नहीं है? इसीलिए इसको कॉमन टर्मिनल बोलते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिमाग को थोड़ा सा खोल करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर यस इधर सर। भी देखो, एम क्यू और टी तीनों कनेक्टेड है वाई से, 22 है। और तीनों का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर से ही है ना कनेक्टेड, भाई बीच में तो है यस। नहीं ना कुछ। नो सर। फिर नीचे देखो, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर भी एक्स से कनेक्टेड है, वाई से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल सेम होगा कि गलत होगा कि अलग होगा? सर सेम ही होगा। सेम ही सर होगा, पर मतलब सेम डिफरेंस होना ही होगा चाहिए, 100% सेम एक्स। होगा, हाँ, क्योंकि यस सर। यस सर। पोटेंशियल, यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि सेम कनेक्टिंग वायर है ना, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कंफ्यूजन है बोलो? नो क्या सर, कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन। ना कहीं ना ही कंफ्यूजन बताते हो और ना ही आंसर दे पाते हो, समझ में सर नहीं कंफ्यूजन है सर, सेम ही होगा। आया? क्लियर है? ठीक है, कनेक्टिंग वायर है, इसीलिए तो यस वो सर। वोल्ट मीटर जो है एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ना भाई। यस सर। एक्स यस और सर। वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे मेजर करोगे? इसीलिए तो वोल्ट मीटर डाला है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, ये यस सर। अच्छे से समझो ये सर्किट को। ये अगर सर्किट अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के बहुत परेशानी होगा, आगे चल के तो कॉम्बिनेशन हम लोग सीरीज और पैरेलल एक में ही, एक ही सर्किट में घुसाएंगे, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये समझ में आया क्या है? कॉमन टर्मिनल है, यस। ठीक है, मतलब कि कॉमन यस। पोटेंशियल डिफरेंस है। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके कारण क्या हो रहा है कि आपका कॉमन टर्मिनल है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। यस सर, आ रहा है। चलो, फिर पढ़ो, स्टार्ट करो एक्टिविटी 12.6 शुरू से पढ़ो।
Yes, sir. Make a parallel combination XY of three resistors having resistances R1, R2, and R3 respectively. Connected with a battery, a plug key, and an ammeter as shown in figure. Also connect a voltmeter in parallel with a combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, फिर से शुरू से पढ़ा जाए. Make a parallel combination XY of three resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively. Clear है? Yes, sir. Connect it with a battery, a plug key and an ammeter. ठीक है? Yes, sir. एमीटर क्या है मेजर करने के लिए? जो करंट जा रहा है Correct. सर्किट में एमीटर मेजर करेगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? देखो एक्स और वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन मेजर करेगा? V voltmeter. ठीक है, चलिए. Yes. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Okay. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Clear है? Yes sir. Yes, sir. है ना? एमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा? जो I. आई है ना? Yes, फ्लो sir. कर रहा है. Yes. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. दिख रहा है. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. Voltmeter क्या देगा? किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Potential देगा? difference X and Y के बीच का potential difference. हाँ, अच्छा, अगर इस केस में देखो तो जो मेरा बैटरी है, बैटरी सारा बैटरी मिला के अगर 20 वोल्ट है तो Yes, sir. वोल्टमीटर कितना देगा? वोल्टमीटर भी 20 वोल्ट देगा? यस और नो? सर 20 वोल्ट ही देगा. Yes, sir. 20 वोल्ट ही देगा. कनेक्टेड है वो XY से और XY कैसे का देगा? Y. सर वो प्लस वाले हाँ, टर्मिनल से X का मान लीजिए 20 करेक्ट और करेक्ट. इसका मान लीजिए. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. और एमीटर का जो है ना फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना? समझ में Yes, आ sir. रहा है? एमीटर जो है, एमीटर का याद रखो, रेजिस्टेंस एमीटर का रहता है 0.0000001 ओम. चलो लिखो. Yes. रजिस्टर का ना. एमीटर का रेजिस्टेंस, Yes, sir. एमीटर का. एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, देखो एमीटर भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना भाई. Yes, sir. एक second. एमीटर का रेजिस्टेंस लिखो 0.0000001 ओम. ठीक है? सर कितने जीरो? 10 जीरो लिखो, 10 जीरो. Okay. ठीक है? Yes, sir. तो इसमें क्या हो रहा है? तो मतलब क्या है? 10 जीरो का मतलब क्या है कि मतलब कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज ना वेरी के वेरी स्मॉल. ठीक है? Yes, sir. तो उसके कारण क्या हो रहा है कि देखो बैटरी जो है अगर 20 वोल्ट पे है, ठीक है, और Yes, sir. आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. क्लियर है? Yes, sir. लो, 1 एम्पियर आपका Yes. करंट फ्लो हो रहा है. तो अगर 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर जो एमीटर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा? सर फिर से बोलिएगा एक बार. करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो Yes, sir. एमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा?
V by R. यार एमीटर का रजिस्टर अभी लिखा ना यार, एमीटर का रेजिस्टेंस लिखा ना, एम्पियर और उसके Yes sir. करंट लिखा हुआ है कितना जा रहा है, तो आई इंटू आर होगा ना, वी बाय आर, कौन सा वी और कौन सा आर? V is equals to IR. Okay sir. हाँ 1 ampere. So 0.000 ऐसा हाँ नहीं, इधर उधर का point zero आई zero दिया zero. हुआ है, मीटर का भी तुरंत रेजिस्टेंस लिखा है ना, वी बाय आर क्या है, वी बाय आर तो आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो गया वी बाय आर? V. Yes sir. V is equals to IR. वी वो होता है ना zero पोटेंशियल point zero डिफरेंस, zero zero. वी बाय आर। Yes sir. Yes sir. ध्यान दो, ठीक है। रेजिस्टेंस है Yes sir. कितना मीटर का, 0.00001 ओम, यस और नो? Yes हेलो, sir. करंट Yes फ्लो sir. हो रहा है 1 एम्पीयर, तो कितना ड्रॉप होगा, 0.00001 वोल्ट। Zero मतलब zero क्या है zero कि one अगर volt. 20 वोल्ट बैटरी का है तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिल रहा है, Yes sir. आप समझ में आ रहा है ना, Yes sir. तो ज्यादा कुछ ड्रॉप हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एमीटर जब रहता है तो एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि Yes देखो, sir. हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर भी लगा रहे हैं ना Yes sir. सर्किट में, तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो कुछ नहीं आता, ज्यादा नहीं आता, केवल एमीटर से करंट मेजर हो जाता है। समझ में आ रहा है ये सॉल्व? Yes sir. Negligible होता है बिल्कुल. नेग्लिजिबल, ठीक है। Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. ठीक है, तो अभी देखो सारे इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही हो गया, क्योंकि X, Yes. L, P, S तीनों सेम है, चारों सेम है Yes sir. पोटेंशियल पे, यस और नो? Yes sir. आवाज आ ही नहीं रहा है। Yes sir. और Y, M, Q और T इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्लियर है? Yes sir. चलो ये पढ़ो, टेक आउट द प्लग, पढ़ो, दिख रहा है ना? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, Oh sorry sir. मेरा माइक ही म्यूट था और मैं पढ़ रहा था. पढ़ो, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, पढ़ी। Yes sir. Take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit, insert the ammeter in series with the resistor R1 as shown in figure. Note the ammeter reading I1. Similarly, measure the currents through R2 and R3. Let these be I2 and I3 respectively. What is the relationship between I1 and I2 and I3? तो अभी क्या किया, अभी बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि तीनों जो रजिस्टर है यहाँ पर, ये दिख रहा है ये रजिस्टर, ठीक है, Yes ये sir. तीनों रजिस्टर के अक्रॉस R1 के अक्रॉस I1 जा रहा है करंट, R2 अक्रॉस, R2 के I अक्रॉस I2 जा रहा है, I2 और भी जा रहा R3 है. के अक्रॉस कितना जा रहा है, I3। I3 क्लियर है? जा रहा है. Yes sir. यस और नो? ठीक है। Yes sir. अभी क्या हो Yes. गया है ना, अभी देखो I1 R1 should be equal to I2 R2 should be equal to I3 R3, क्योंकि Yes पोटेंशियल sir. डिफरेंस ड्रॉप सेम है। Yes sir. ध्यान से समझो तब फिर यस सर बोलना, बिना समझे यस सर, Okay यस sir. नो का कुछ ग्रेविटी होना चाहिए, समझो अच्छे से, ठीक है, Okay sir. Yes sir. ध्यान से समझो, ठीक है। समझ में आया? Yes sir. क्या समझ में आया बोलो? सर की ध्यान से सुनना है, फिर समझ के वो बोलना है. Yes. क्या अभी क्या हम बताए, वो क्या समझना है, मुझे बता रहे सर I1, हाँ R1 R1 पे करंट होगा I1, R2 पे करंट होगा I2 और R3 पे करंट होगा I3.
उसके बाद मैंने कुछ बोला जो कि अभी आप कोशिश करोगे उसको अवॉइड करने की। बोलो। सर मैं यस सर बोल रहा था, आपने रोक दिया सर। हाँ ये सर क्यों बोल रहा था मैंने? उसके बाद कुछ बोला था? I1 R1 ये तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? मैंने उसके बाद फिर कुछ बोला था? मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में नहीं आया है, तब भी यस सर बोल दिया आपने। बोलो क्या बोला था? सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? झूठ बोलने में एक नंबर। देखो सुनो अच्छे से, R1 के अक्रॉस कितना जा रहा है करंट? I1। R2 के अक्रॉस कितना है? I2। R3 के अक्रॉस? I3। I3। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा यस सर। है ना? यस सर। अभी देखो, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ है वो V है, पोटेंशियल डिफरेंस मानो। यस ठीक सर। है, अभी यस I1 जा रहा है करंट R1 के अक्रॉस, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? सर। VL। VL माइनस VM क्या होगा? VL इज इक्वल्स। सोच समझ सर के अच्छे से दो। पोटेंशियल। सर एक बार VL। माइनस VM क्या होगा? यस सर। सर ये होगा V पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में, W सॉरी L और M के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा। अरे तो वो क्या है भाई? कुछ सर I1 इंटू R1। हाँ I1 R1 है ना। VP यस सर। माइनस VQ क्या है? BP माइनस VQ सर, I2 इंटू R2। ठीक है, VS यस माइनस सर। VT। सर I3 इंटू R3। अच्छा ये 7 से 9 आपका क्या चलता है? आप बोलते हो कुछ चलता है आपका? सर वो ये ट्यूशन नहीं लगा रखी थी यहाँ पे भी। ये क्या? सर यहाँ पे भी एक ट्यूशन लगा रखी थी ना। अच्छा, हर दिन 7 से 9 है? यस सर। 7 से 9 नहीं होती सर, 8:30 तक होती है। सात 7 से से 8:30? साढ़े किस सात चीज किस हाँ चीज 7। किस चीज की? सर ये मैथ्स और साइंस की। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। VS माइनस यस सर। VT क्या होता है? क्या हो? VS माइनस VT सर बोला वो I3 इंटू R3। IT इंटू RT। क्लियर है? तो अभी देखो, यस सर। है ना, VL इज इक्वल टू VP। यस सर। VM इज इक्वल टू VQ। यस सर। तो VL माइनस VM इज इक्वल टू VP माइनस VQ। यस सर। इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। यस सर। पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस सेम ही होगा ना, तीनों के अक्रॉस। सेम ही I1 होगा। R1 इज इक्वल टू यस। I2 R2 इज इक्वल टू यस I3 सर। R3। क्लियर है? यस। यस सर। समझ में आया? ये सर नो। यस सर अच्छी तरह आया। ठीक है, अब देखो क्या है। अभी यस सर। आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है करंट सर्किट में। यस सर। तो X में जो X पे X के अंदर जो करंट गया वो है I, और वो 3 भाग में बढ़ गया, I1 I2 और I3। यस सर। ठीक है, यस सर। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी I1 क्या है? V बाय R1 है। यस सर। ठीक है, I2 क्या है? V बाय R2। V बाय I3 क्या है? R2। V बाय R3। V बाय क्योंकि V R3। तो सबका सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है तीनों में यस सर। रजिस्टर का, यस है सर। ना। तो व्हाट इज हम सेम? लोग लिख यस सर। सकते हैं I इज इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यस सर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है I इज इक्वल टू V बाय R1
I2 इज इक्वल टू वी बाय, है ना? तो Yes हम sir, लोग ऐसा R1. लिख सकते हैं ना, Yes sir, V common हो जाएगा. Yes sir. है ना? तो 1/r effective in parallel is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r. समझ में आया? Yes sir, आया. क्लियर है? Yes sir, clear है. तो ये हो गया पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस होता है, ये है दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes sir. ठीक है, क्लियर है? Yes sir. तो दिस इज अबाउट पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक है, व्हेन द रेजिस्टेंस Sir. इज इन पैरेलल. क्लियर है? यस और नो? Yes sir. चलो पढ़ो. इट इज ऑब्जर्व्ड से पढ़ो. It is observed that the total current I is equal to the sum of separate currents through each branch of the combination I is equals to I1 plus I2 plus I3. Let R effective be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors by applying Ohm's law to the parallel combination of resistors we have. I is equals to V by R effective. On applying Ohm's law to each resistor, we have I1 is equals to V by R1, comma I2 is equals to V by R2, and I3 is equals to V by R3. Then V by R effective is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. By taking V as common, we get 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Thus, we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. सैंपल भी पढ़ी. In the circuit diagram given in figure, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor, the total current in the circuit, and the total circuit resistance. ठीक है, तो ये आप क्या करना, सॉल्व करना. ठीक है, ये आपको समझ में. चलिए Yes, पढ़िए. sir. वी हैव सीन दैट. We have seen that in a series circuit, in a series circuit, the current is constant throughout the electric circuit. Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need current of widely different values to operate properly. Another major disadvantage of a series circuit is that when one component fails, the circuit fails the circuit it fails the circuit is broken and none of the components work. If you have used fairly lights to decorate buildings on festivals, on marriage celebration, etc., you might have seen the electricians spending a lot of time and trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. On the other hand, a parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. The total resistance in a parallel circuit is decreased as per equation 12.18. This is helpful practically, particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. चलिए ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में. ओके, Yes, sir. थैंक यू. Okay, sir. Thank you, sir.